फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद खान और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी केयर एजुकेशन पॉइंट पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेंथ सीरीज़ का फोर्थ पार्ट। इससे पहले मैं वीडियो में 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको टेंस के बारे में और उसके पार्ट के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है, और उसका लिंक आपको मेरी पिछली वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस का फोर्थ पार्ट, जिसको कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि हमने इंडेफिनिट पढ़ लिया था, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। तो आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी इसे करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता दूं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, और वो करते करते याद हो भी जाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा बहुत आसान करके आपको बताने की, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस शब्द मैं पहले भी बता चुका हूं। कंटिन्यूअस शब्द का मतलब ही होता है लगातार किसी कार्य का चलते रहना, और जहां कार्य लगातार चल रहा होगा वहां आपको ऑब्वियसली वर्ब की फॉर्म्स के साथ आईएनजी प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि ईट के साथ ईटिंग हो जाएगा, डू के साथ डूइंग हो जाएगा, रन के साथ रनिंग हो जाएगा। ऐसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा जोड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस में कार्य करना है। और जब कोई कार्य कंटिन्यूअस होगा तो ऑब्वियसली उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा। डन इट? इतना क्लियर है? अब जरा चलते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की तरफ। अभी हेल्पिंग वर्ब हम क्या जोड़ेंगे, अगर हम प्रेजेंट में किसी काम को कर रहे हैं उसे बताने के लिए मैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब जोड़ूंगा प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग करूंगा। सिंपल सी बात है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इज एम आर का ही प्रयोग करूंगा मैं। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, जो अभी के समय में कार्य कंटिन्यूअस चल रहा है, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूं, अभी कार्य कंटिन्यू में हो रहा। प्रेजेंट के समय में कार्य कंटिन्यूअस होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं कहाँ कंसिडर करूंगा इसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करूंगा, इज एम आर। अभी इसका भी फंडा बता देता हूं, इज एम आर क्या है। इज हमेशा, एम को तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि एम तो हमेशा आई के साथ ही आप यूज करेंगे। अब बचा इज और आर। अब इज और आर का भी प्रयोग बता देता हूं। इज का इस्तेमाल हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे, जैसे ही, शी, इट, राम, मोहन, या कोई पर्टिकुलर सिंगल सब्जेक्ट हो। डन इट? अब आर का प्रयोग हम प्लूरल नाउन के साथ करेंगे, जैसे दे, यू, लाइक दिस। जो प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ हम आर का यूज करेंगे, जो सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ हमेशा इज का यूज करेंगे, और एम का यूज हमेशा आई के साथ करेंगे। तो लेट्स हैव अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। मैं कोशिश करूंगा आपको एग्जांपल देकर के समझाने की। तो चलिए अभी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करता हूं। इसके 4 एग्जांपल हैं मेरे पास, तो चारों के चारों एग्जांपल से आपको कोशिश करूंगा। अफर्मेटिव का भी है, निगेटिव का भी, इंटेरोगेटिव का भी, और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव का भी। डन इट? चलिए, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और दूसरी तरह का प्रश्नवाचक। तो चलिए देखते हैं, पहले सकारात्मक वाक्य देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट में कार्य क्या कर रहा हूँ, फुटबॉल खेलने का। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ये तो मेन रोल है मोटा मोटा सा। अभी इसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं। अब मैं कैसा सब्जेक्ट है, मैं को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आई। और मैंने क्या बताया अभी रूल, आई के साथ हमेशा इसका प्रयोग करेंगे, एम का करेंगे या आर का करेंगे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। देखिए मैंने सब्जेक्ट रख दिया आई और उसके साथ प्रयोग कर दिया एम का, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम ही प्रयोग करेंगे। अब कार्य क्या किया जा रहा है, खेलने का। तो खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। देखिए प्ले, और मैंने उसके साथ वर्ब की फॉर्म्स के साथ आईएनजी जरूर जोड़ना है, क्योंकि हम वाक्य कौन सा बना रहे हैं, कंटिन्यूअस का। तो मैंने क्या कर दिया, प्लेइंग, और देन क्या कर रहा हूं मैं, फुटबॉल। तो सेंटेंस आपका क्या बनता है इस तरीके से, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सेंटेंस क्या बना, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। डन इट? फाइन। अब जरा इसी को हम निगेटिव में बात करते हैं, इसी को नकारात्मक में बात करते हैं, यानी कि नकारात्मक नहीं वाले वाक्य। तो जरा इसी को मैं नहीं वाले में बदल देता हूं, जैसे कि लाइक दिस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एग्जांपल है, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। करेक्ट? अभी यहां क्या होगा, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा, इज एम आर के साथ बात हमेशा नॉट लग जाएगा और कुछ नहीं है। यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट रखूंगा आई,
और आई के साथ हमेशा एम आया और उसके बाद बस नॉट लगा दूंगा और कुछ नहीं फर्क पड़ा। नहीं आ रहा है वाक्य में तो नहीं के लिए मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो इज एम आर के साथ मैंने नॉट मेंशन कर दिया और उसके बाद प्ले उसके साथ आईएनजी लगा दिया और फुटबॉल एज इट इज रहा। डन इट, फाइन। चलिए अब जरा इसी को मैं प्रश्नवाचक में बदल देता हूं लाइक दिस। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं? ऐसा हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल ठीक सुना, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। अब इसमें क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे। इज एम आर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे उसे सब्जेक्ट से पहले उठा करके ले आना है, बस और कुछ नहीं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। अब सब्जेक्ट देख करके या तो इज लगाना पड़ेगा या आर लगाना पड़ेगा या एम लगाना पड़ेगा। अभी सब्जेक्ट हमारा कैसा है, मैं, तो मैं के साथ हमेशा एम आता है और एम यहाँ है प्रश्नवाचक वाक्य, तो सब्जेक्ट से पहले उठा लाया मैं। देखिए एम आई प्लेइंग फुटबॉल, एम पहले रख दिया, फिर सब्जेक्ट रख दिया, फिर प्ले के साथ आईएनजी लगा दिए, प्लेइंग हो गया और फुटबॉल एज इट इज रहा। डन इट, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक। और दूसरी तरह का प्रश्नवाचक जिनमें क्या, क्यों, कब, कैसे ये वक्त प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। यहाँ तो शुरू में था, ये फर्स्ट टाइप का प्रश्नवाचक था। सेकंड टाइप का भी एक प्रश्नवाचक होता है जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे वाले शब्द बीच में आते हैं। लाइक दिस, यहाँ लिखा हुआ है मैं फुटबॉल कब खेल रहा हूँ, क्यों खेल रहा हूँ, कैसे खेल रहा हूँ, किसके साथ खेल रहा हूँ, कितना खेल रहा हूँ, ये सब बीच में आने वाले शब्द हैं। लाइक दिस में बीच में कहा मैं फुटबॉल कब खेल रहा हूँ। अभी कब जो बीच में आया ये फर्स्ट एज इट इज फर्स्ट वाले की ही तरह बनेगा, लेकिन बस इतना सा फर्क पड़ेगा, ये जो बीच में कब आया है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बना दूंगा, इसकी इंग्लिश बना दूंगा। तो वैन, कब की इंग्लिश कहते हैं वैन, मैंने लिख दिया है वैन। फिर उसके बाद रूल्स वही फॉलो करूंगा, फर्स्ट वाला वैन के बाद एम और फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सेंटेंस आपका क्या बनता है, व्हेन आई प्लेइंग फुटबॉल। डन इट, फाइन। तो इस तरह करके हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस आज क्लियर होता है। अभी हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी समझा रहा हूँ आज। कंटिन्यूअस आपको पूरा समझा दूंगा, लेकिन बस इसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। तो चलिए पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ हम चलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट के कंटिन्यूअस में, क्योंकि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हमारा क्लियर हो चुका और मैं तीनों एग्जांपल, चारों एग्जांपल देकर के आपको समझा चुका हूं, अफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का भी, इंटरोगेटिव का भी और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का। तो चलिए अब हम चलते हैं पास्ट के कंटिन्यूअस की तरफ। बात कंटिन्यूअस की हो रही है तो रूल्स तो वही रहेंगे, आईएनजी तो लगना ही लगना है। तो इसके सब इंपॉर्टेंट रूल पढ़ लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसमें क्या यूज करते हैं इज एम आर, और इसमें हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज करें, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, वाज या वर का यूज करेंगे। वाज का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे और वर का यूज हमेशा प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो वर का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चलिए अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है यानी कि जो काम मैं बीते समय में कर चुका था, रहा था, कर रहा था, उन सभी को बताने के लिए जो काम बीते समय में कर रहा था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा था, यानी कि रूल्स वही हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आईएनजी लगना ही लगना है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस है तो रूल्स वही लगेंगे एज इट इज। तो आईएनजी हमें लगाना ही लगाना है। तो इसके अलावा रूल्स क्या चेंज हुआ, सिर्फ वाज या वर का यूज होगा और कुछ नहीं। और अभी मैंने एग्जांपल लिया, मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, मैं की इंग्लिश है आई, और आई से एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। जी हाँ, मैंने इसलिए वाज का प्रयोग कर दिया। और प्ले यानी कि खेलना, उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है। और फुटबॉल, तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनता है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। डन इट, फाइन। अब जरा इसे हम नकारात्मक में बनाते हैं, ठीक है, नेगेटिव में बनाते हैं। तो जरा देखें, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो अब क्या होना है, फर्क कितना सा पड़ना है, वाज या वर्क के बाद एज इट इज नोट लग जाना है, नहीं तो और कुछ नहीं बदलेगा। देखिए सेंटेंस वही रहेगा, आई सब्जेक्ट, आई के साथ वाज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो वाज लगा दिया। उसके बाद नहीं है तो नहीं के लिए मैंने क्या लगा दिया, नॉट। आई वॉज नॉट प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और फुटबॉल एज इट इज। तो सेंटेंस क्या बनता है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। डन इट, फाइन। तो जरा चलिए इसे ही हम प्रश्नवाचक में बदलते हैं। प्रश्नवाचक यानी कि इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव की अगर बात करूं तो इसे इंटेरोगेटिव में बदल दूं, जैसे क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था,
यही वाक्य अगर इंटेरोगेटिव में कहूं तो कैसे कहा जाएगा, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो यहां क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा, जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे सब्जेक्ट के बाद, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, बस और कुछ नहीं। देखिए वाज आई के साथ यूज कर रहा था बाद में, लेकिन जब इंटेरोगेटिव की बात करें तो आई से पहले वाज आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर जो भी होगी वो सब्जेक्ट से पहले उठा लाएंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहने देंगे। जैसे कि यहां क्या था, आई वाज, तो यहां क्या हो जाएगा, वाज आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। डन इट, फाइन। तो यानी कि यहाँ वाज सब्जेक्ट से पहले आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्ले के साथ आईएनजी और फुटबॉल एज इट इज। डन इट, फाइन। तो जरा इसे इसका दूसरी तरह का इंटेरोगेटिव बनाते हैं जिसमें क्या क्यों कब कैसे बीच में आता है। लाइक दिस, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, मैं फुटबॉल कब खेल रहा था। अब कब बीच में आ गया, इन सेंटेंसों के लिए एज इट इज पहले ही वाला हम जो का तो रूल लगाएंगे, लेकिन बस इतना सा फर्क पड़ेगा, जो भी ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश सबसे पहले बना देता हूं। जैसे कि वैन, कब की इंग्लिश है वैन, और उसके बाद एज इट इज रहेगा वैन, के बाद लग जाएगा वैन वाज, वैन के बाद वाज, वैन वाज आई प्लेइंग फुटबॉल, वैन के बाद वाज लग गया, फिर सब्जेक्ट लग गया, फिर प्ले के साथ आईएनजी एंड देन फुटबॉल। डन इट, फाइन। तो इस तरह हमारा आज पास्ट कंटिन्यूअस भी क्लियर होता है। तो अब हम जल्दी से चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। डन इट, तो पूरा पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस की ओर चलते हैं।